राम राम जी सबको। आपका दिन मंगलमय हो। मैं ईश्वर से कामना करती हूँ आप हमेशा खुश और स्वस्थ रहें। आज हम बात करेंगे बच्चों में जब दांत आते हैं तो उस स्थिति में जो उनको तकलीफ़ होती है उनमें हम क्या उपचार कर सकते हैं कि उन्हें तकलीफ़ भी ना हो और सरलता से दांत भी निकल आए। तो जो बच्चे होते हैं उनका जो शिशु का जो शरीर है बहुत छोटा होता है और जो दांत निकलने की प्रक्रिया है ये जो है वो संभाल नहीं पाते, यहाँ तक कि उनके पाचन को इस डिस्टर्ब कर देती है। ये प्रक्रिया वो सहन नहीं कर पाते जिस वजह से उन्हें दस्त होते हैं, खाना हजम ना होने की वजह से, बुखार होता है दर्द की वजह से, क्योंकि बहुत छोटे हैं वो, तो वो ये चीज़ सहन नहीं कर पाते। इसमें क्या है, दो वजह रहती है। एक तो जब बच्चा 4 से 5 महीने का होता है उस दौरान कई बार बच्चा दस्त करता है, और दस्त भी कैसे, जैसे दांत आने के समय होते हैं वैसे, और रुकते भी नहीं, हर चीज़ आजमा लेते हैं, समझ भी नहीं पाते, सर्दी भी नहीं है। तो देखिए, दांत बाहर निकलने से पहले जब मसूड़ों के अंदर बनते हैं, कुछ एक बच्चे तो इस प्रक्रिया को सहन कर जाते हैं सहजता से, उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती। कुछ एक बच्चों को उस समय दस्त लगते हैं तो हम डॉक्टर से एलोपैथिक दवा देके उन दस्तों को बंद करते हैं। तो ऐसा ना करें, समझने की कोशिश करें इस चीज़ को कि बच्चे को यदि सर्दी नहीं लगी है और दांत आने के समय जैसा वो दस्त करता है वैसा कर रहा है 4 से 5 महीने में, तो वो मसूड़ों के अंदर जब दांत बनते हैं तो वो प्रक्रिया है। तो हमें इसमें वही उपचार करना होगा जो दांत निकलने के समय करते हैं। वो दवाएं आयुर्वेद के अंदर क्या है, आज मैं वो आपको बताती हूँ। एक तो आप तुलसी का रस शहद के साथ सर्वोत्तम है इसमें। एक तो पाचन शक्ति सही करेगा, बॉडी में जो डिस्टरबेंस हुई है, जो तकलीफ वो सहन नहीं कर पा रहे, उन्हें उनके लिए सक्षम बनाएगा इम्यूनिटी बढ़ाकर। तो एक तो आप ये इस्तेमाल करें। दूसरा, जायफल। जायफल थोड़ा घिस के, वो जैसे हमारे बुजुर्ग देते थे, थोड़ा जायफल दें जो पाचन तंत्र को मजबूत करने के साथ साथ दस्त को कंट्रोल करेगा। ये दोनों दवाएं आप दे सकते हैं एक साथ में, कोई भी नुकसान नहीं है। और यदि दांत निकलते समय तकलीफ है तो एक तो फिटकरी, जो सफ़ेद फिटकरी है, इसकी आप तवे पे भस्म बना लें और इस भस्म को छान कर, कपड़ छान कर लें। बाद में इसको शहद में मिला के और मसूड़ों पे इसकी थोड़ी मसाज करें। एक चुटकी वो भस्म ले लें फिटकरी की और थोड़ा शहद मिला के मसूड़े पे यदि आप मसाज करेंगे तो दांत आसानी से निकलेंगे और बच्चे को तकलीफ नहीं होगी। तुलसी का रस, शहद देना है, जायफल भी देना है। और एक इसमें पाचन तंत्र को मजबूत रखने के लिए अरविंदा सव नाम का लिक्विड आता है, पतंजलि ब्रांड का आता है, बाकी मुझे पता नहीं यदि और कंपनी के भी आते हैं तो। अरविंदा सव नाम है उस दवा का, ड्रॉप्स है, पाचन शक्ति के लिए है, बूंदों के हिसाब से देनी है। तो वो आप बच्चे को यदि 5-10 दिन, जितने दिन उनको तकलीफ है आप देते हैं, दस्त तुरंत बंद होंगे, खाना सही हजम होगा, बुखार नहीं होगी, तकलीफ नहीं होगी। तो ये एक तो फिटकरी की भस्म, एक जायफल, एक तुलसी का रस और एक जो मैंने आपको बताया अरविंदासव दवा। तो ये चीज़ें हैं जो आप उस दौरान इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे बच्चे को बुखार नहीं होगा, दस्त नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगी, रोएगा नहीं। तो ये आप आजमा सकते हैं। बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं और हर घर में इन चीज़ों की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। एलोपैथ की तरफ भागने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें ये चीज़ें जब खुलकर पता होंगी तो हम नहीं भागेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों को ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें पता चल सकें। और जो एलोपैथ का उपचार नहीं लेना चाहते लेकिन चीज़ें समझ न आने की वजह से लेना पड़ता है, तो उनको ना लेना पड़े। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।